हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रियल स्टडी जीएस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। उस समय भारत में ब्रिटिश रूल लागू था और भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी के बंबई अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और उस समय कांग्रेस में 72 सदस्य थे। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बारी आती है 1887 के मद्रास अधिवेशन की। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम बने थे। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज बने थे। फिर बारी आती है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता एम रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1905 का बनारस अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद बारी आती है 1907 के सूरत अधिवेशन की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो कि दो दलों में हुआ था। एक दल गरम दल और दूसरा नरम दल के नाम से जाना जाता है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया। जनगणमन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसके बाद है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलाप हो गया था। इसके बाद बारी आती है 1917 के कोलकाता अधिवेशन की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी। 1920 में दो अधिवेशन बुलाया गया था, एक नागपुर में और दूसरा कलकत्ता में। नागपुर वाले अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य जी ने किया था। उसके बाद जो अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया था। कलकत्ता वाले अधिवेशन को मुख्य रूप से दो कारणों से बुलाया गया था। पहला, खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और दूसरा, पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता। कलकत्ता वाले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था और इसे पारित भी कर दिया गया था। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के बाद अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद बारी आती है 1925 के कानपुर अधिवेशन की। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था और सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1931 का कराची अधिवेशन,
कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए एक बैठक की गई। इसके बाद है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा गुजरात राज्य में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 2 बार बने थे और 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके बाद बारी है 1946 के मेरठ अधिवेशन की। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी और स्वतंत्रता से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी जे.बी. कृपलानी ही थे। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। दोस्तों, हमारा कांग्रेस अधिवेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसी तरह के और भी अगले वीडियो में। धन्यवाद।